इंडिया 24 लाइव। आज हम ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण करते करते आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में है। इनसे जानना चाहते हैं कि सर आप आम जनों के साथ में जो कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, जनता आपके साथ में है? देखिए, आज जो है इस 24 साल के जुआ झारखंड में जब बिहार था ये प्रदेश, तब यहाँ के लोग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, खून बहा रहे थे। कितने लोग कट गए, कितने लोग मर गए, और इस झारखंड को अलग करने का जो है सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि जब यह प्रदेश बिहार हुआ करता था तब 81 विधायक इधर से जीत के जाते थे, तो लोग पटना में चर्चा करते थे कि झारखंड के लोगों को मंत्रिमंडल नहीं मिलता है, विभाग नहीं मिलता है, इसलिए झारखंड के लोगों का विकास नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद आज जो झारखंड 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड बना, 15 नवंबर 2000 के बाद से यदि आप देख लें तो 24 साल हो गए इस झारखंड को बने हुए। 24 साल मतलब इसको जुआ झारखंड हम लोग कह लें। एक बच्चा जन्म लेता है तो 24 साल में वो जवान हो जाता है। झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन जो झारखंड के लोग, जो यहाँ के जल जमीन जंगल का मालिक था, आज वो झारखंडी यहाँ पे नौकर बन के बैठा है। हम टाटा में जब यहाँ पर डॉक्टर अजय कुमार एसपी थे, मैं उनके साथ हुआ करता था, हमने देखा कि टाटा में जो मुर्गा कटता है उसका मांस तो कोई और खाता है, लेकिन झारखंडी भाई बहन जो हम लोगों का माटी का लोग है, इसके लिए दोना में छाटन बेचा जाता है। यानी जो छाटन, जो एकदम मुर्गा का अवशेष है, वो झारखंडी के लिए बेचा जाता है दोना में। और यहाँ का जल जमीन सोना तांबा पीतल पे जो जिसका मालिकाना हक नहीं था, आज यहाँ मालिक बन के बैठा है। मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, मैं रोज कोर्ट में जज को समझाता हूँ, मैं कानून जानता हूँ। हमको पता है कि इस राज्य के अंदर सोना चांदी कोयला पीतल एल्युमिनियम जैसे ऐसे संपदा भरा है। यहाँ के संपत्ति से पूरे भारत का 40% खर्चा अकेला चलता है। लेकिन जिस प्रदेश में इतना संपत्ति है, उस प्रदेश के लोग आज भी यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। आज भी रोजी रोटी के लिए टाटा, रांची और बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं, लोग छाटन खा रहा है। ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। तो मेरा मानना है कि आज जो भागीदारी पार्टी और हम लोग सुरजोत सिंह बेसरा और कृष्णा माडी समेत 10 लोग मिलके इस राज्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये 10 दलों का संगठन है। हम लोग लोगों को बताने के लिए आए। अरे मैं तो वकील हूँ, मैं तो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मेरी बेटी जज है, हमारी एक दूसरी बेटी वकील है, मेरा कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको ये लगता है कि हम अगर अप्रूव करके तो क्या हुआ। मेरा ये मानना है कि जिस प्रदेश में हम पैदा लिए हैं, उस प्रदेश के भाई बहन का स्थिति आज इतना खराब है जो यहाँ के लिए गंभीर समस्या है। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान आज 24 साल में 13 मुख्यमंत्री बना, 5 साल में एक मुख्यमंत्री होता है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि 24 साल में 13 मुख्यमंत्री हुए। इस 13 मुख्यमंत्री के कालखंड में जो झारखंड के जनमानस का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है, और एक बड़ा कारण है कि जब इलेक्शन आएगा तो जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हमारे लोग मुर्गा भात में फंस जाएगा। मुर्गा भात खाएगा, अपना मौलिक अधिकार बेचेगा। इसलिए झारखंड के लोगों का दयनीय दशा है। हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि तुम मुझे वोट मत देना, लेकिन सोच लो कि जिस झारखंड को अलग करने के लिए यहाँ के महापुरुषों ने अपना खून का नदी बहा दिया था, आज से झारखंड प्रदेश के लोग छाटन खा के और अपना मान सम्मान बेच रहा है। ऐसे लोगों के लिए लड़ाई होगा। चांडिल डैम में 185 गाँव विस्थापित हुआ। विस्थापन के बाद हम एक वकील होने के नाते जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाई देश में, लैंड एक्विजिशन ये कहता है कि जो पूर्ण रूप से विस्थापित होता है, ऐसे लोगों को उचित मुआवजा, ऐसे लोगों को जो पूर्ण रूप से अपरूटेड हो गया उसको पुनर्वास, ऐसे लोगों को धर्म योगदान के लिए नौकरी की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज 185 गांव के विस्थापन होने के बाद और यहाँ के लोग विस्थापन के लड़ाई के सवाल पर आज भी आंदोलित है। इसका कारगर आवाज न विधानसभा में उठा, न हाई कोर्ट में उठा। मैं ये विश्वास लेकर आया हूँ कि यदि इस बार
यहाँ का जनादेश श्याम बिहारी प्रजापति को, हम एक कुम्हार के बेटा है, हम गढ़ना जानते हैं, गढ़ना हम निर्माण करना जानते हैं। और आपको बता दें कि अगर जनादेश हमको मिला तो 185 गांव का जो विस्थापन का मामला है, सबसे पहले हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करेंगे और यहाँ के रैयतों का सबसे बड़ा जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और दूसरा, ये सरायकेला जिस जिले पर हम लोग रहते हैं, ये सरायकेला खनिज संपदा से भरा हुआ ये जिला है। यहाँ के लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हम आपको बता दें, अब राज्य सरकार के जाके देख लीजिए मैनुअल। अभी हाल के दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 781 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का जो है तो रेट तय किया। हमारे लोग 300 और 400 में दहाड़ी काम करके चले आते हैं। ऐसे तमाम फैक्ट्री में आंदोलन होगा और जो दहाड़ी मजदूर का काम करता है, जो दिन दहाड़े जिसका रोजी रोटी का शोषण हो रहा है, उसका दैनिक मजदूरी के सवाल पर मौलिक अधिकार की लड़ाई होगा। ये साथियों, हम आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश में आज जो दयनीय दशा राजनीति के बना है, इसका सीधा कारण है। आज चले जाइए ब्लॉक में, आज चले जाइए आप डीसी ऑफिस में, आज चले जाइए अनुमंडल ऑफिस में, सब जगह भ्रष्टाचार है। दाखिल खारिज में 20,000, ऑनलाइन के नाम पर 10,000, सारे जगहों में। थाना में जाइए तो थाना से जाके देखिएगा, ना पक्ष का ना विपक्ष का। अब दरखास्त लेके जाइए, थानेदार बोलता है हम झारखंड में लूटने आए हैं, थानेदार बोलता है हम झारखंड में लूटने आए हैं। ना हमको पक्ष से मतलब है, ना हमको विपक्ष से मतलब है, हम यहाँ धन कमाने आए हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग पूरे 81 विधानसभा में, हम लोग सारे 81 विधानसभा में वकील लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें साथियों कि जो कानून बनाने का मंदिर है विधानसभा, यदि वहाँ पढ़ा लिखा लोग चुनाव जीत के नहीं जाएगा तो एक आदमी जेल में और दूसरा आदमी बेल में। जरा सोचिए, जिस राज्य के अंदर जो कानून बनाने का कुर्सी है, वैसा आदमी के हाथों में हथकड़ी लगाया जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ठेपाधारी लोग जो विधानसभा में जाते हैं, जो खुद ही ठेपाधारी होगा, जो खुद ही अनपढ़ होगा, उस राज्य के लिए कानून क्या बनाएगा? इसलिए हम लोग पूरे विधानसभा में 81 में सुरजोत सिंह बेसरा हमारे साथ में लड़ रहे हैं घाटशिला से, मैं लड़ रहा हूँ ईचागढ़ से, हमारे जैसे जैसे सुनील बाबू लड़ रहे हैं वकील साहब डाक्टरगंज से, पूरे झारखंड पे हम लोग तैयार किए हैं वकील समाज को। और आप लोग को बता दें कि जब आज़ादी की लड़ाई हुआ था, उस समय भी वकील समाज का अहम भूमिका था। यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग इलेक्शन आता है और हम लोग दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। दूसरे के हाथों में नेता आता है, वो गाली देता है, साला बोलता है, मादरचोद बोलता है हमारे आदमी को, और हमारे आदमी लोग उसके साथ पैसा लेकर अपना मान सम्मान मौलिक अधिकार बेचता है। इसलिए हम आप लोगों से और यहाँ के जनता को इस चुनावी समर के माध्यम से हाथ जोड़ कर विनती करने आए हैं। हमको वोट मत दीजिएगा, लेकिन जिस सपना के साथ जयपाल मुंडा, जिस सपना के साथ बिरसा मुंडा, जिस सपना सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पितामह, शेख भिराकी ने आंदोलन के झारखंड की जनता के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ा था, मेरे दोस्तों, आप लोग अपने अधिकार के लिए, नौजवान साथियों, वोट मत बेचो। किसी के पैसे पर, किसी के मुर्गे पे, किसी के दारू पे अपना अधिकार मत बेचो। आज चले जाइए केरल, चले जाइए कर्नाटक, चले जाइए आप बंगाल, चले जाइए आप हरियाणा, वहाँ के लोग मुर्गा दारू में नहीं बिकते हैं। जब हम लोग दिल्ली जाते हैं, जब हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं, तो लोग हमसे पूछा करते हैं कि भाई साहब, अरे आप तो झारखंड से आते हैं, झारखंड में तो कोयला, तांबा, सोना, पीतल, एल्युमिनियम, अब्रज जैसे हजारों खनिज संपदा है, और वहाँ के लोग तो करोड़पति होगा। हम अपना सिर झुका देते हैं, लेकिन एक बात जरूर बोलते हैं कि झारखंड के लोग हाथी में चढ़ के भीख मांगता है, इतना संपत्ति वहाँ। यह हम लोग के लिए एक गंभीर बात है, और खास करके नौजवान साथियों के लिए जो पढ़ा लिखा वर्ग है। सोच लो, यही एक ऐसा दिन है, राजा एक दिन के लिए आप है, राजा एक दिन के लिए आप है, जनता एक दिन के लिए राजा होती है। कौन दिन जानते हैं? वो वोट का दिन। अगर वो दिन आप सोच समझ के आप वोट नहीं किए, कुम्हार का बेटा का अधिकार कब मिलेगा? नाई के बेटा का अधिकार कब मिलेगा? परमानिक का बेटा को कब मिलेगा? मंडल को बेटा का कब मिलेगा? रविदास को बेटा कब मिलेगा? जब अम्बेडकर जी संविधान लिख रहे थे, तब तो सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार देने का दिया था। सवाल है, तो जब एक वोट का अधिकार सबको मिला था, तो जो कानून बनाने का मंदिर विधानसभा है, 81 विधानसभा में कुमार का बेटा, नौआ का बेटा, धोबी का बेटा, चमार के बेटा, मंडल के बेटा, सबका बेटा जब तक चुनाव जीत के नहीं जाएगा विधानसभा में, उस समाज का विकास कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग से मेरा एक अनुरोध होगा कि इस बार का विधानसभा चुनाव ये बदलाव का विधानसभा है, व्यवस्था परिवर्तन का समय है। आज बताइए,
आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ झारखंड में जाइए, रांची में चले जाइए, टाटा नगरी में चले जाइए, बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पढ़ने का जो प्रतिष्ठान है, जहाँ पे आईएएस का, आईपीएस का, बड़े बड़े आईटीएस का, आईपीएस का जो पढ़ाई होता है, वहाँ पर आपके बेटा बेटी नहीं पढ़ता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। मेरा मानना है कि इस राज्य के अंदर एक ऐसा सरकार बनाना होगा, एक ऐसा समता मूलक सरकार बनाना होगा कि जिस स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में, जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी स्कूल में गरीब का बेटा सरकारी खर्च पर पढ़ेगा। साथियों, इसके लिए हम लोगों को झारखंड बदलने का जरूरत है। ये छोटे छोटे नन्ही बच्चियां जिसके पास मेधावी बुद्धि है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि पैसा का कमी है। मेरा कहना है साथियों, आप लोग सब लोग यहाँ हैं, नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हैं, सबके घर में आप बाल बच्चा पैदा किए हैं, उनका भविष्य का चिंता करिए। झारखंड में क्या नहीं है, बस यहाँ योजना नहीं बन पाता है, और योजना इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा है, भाई जरा चुप रहिए, यहाँ पे जो विधानसभा है, जो कानून बनाने का मंदिर है, बस वहाँ पर योग्य आदमी नहीं जाता है। हम चुनाव लड़ने, लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे थे, यही आधार डी है। यहाँ के लोगों ने बोला कि श्याम बिहारी जी आप विधानसभा चुनाव लड़िए सर, आपको हाईकोर्ट में एक बढ़िया वकील है। मेरे पास आज पूरे झारखंड के 2400 जिला का केस है, मैं अच्छा केस लड़ता हूँ, हाईकोर्ट में जाइए, श्याम बिहारी प्रजापति एडवोकेट, दैट मीन्स टोटल आदमी आपको बताएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान पढ़िए, देश का कानून पढ़िए, आपका जो मौलिक अधिकार है उसको पढ़िए। जब तक आपके घर में शिक्षा का अलग नहीं जलेगा, शिक्षा का जब तक आपके घर में अलग नहीं जगेगा, बस इसी तरह वोट आता रहेगा और आप पैसा लेके बिकते रहिएगा। बस एक दिन के लिए मुर्गा मिलेगा, एक दिन के लिए दारू मिलेगा, लेकिन याद रखना पूरा 5 साल वही ब्लॉक में जाके घुसखोरी, रिश्वतखोरी का चक्कर लगाओगे और अपना सम्मान को हमेशा दांव में लगाओगे। इसलिए मेरे साथियों, बस एक लाइन में, खास के मैं नौजवान और युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वज तो जो हुए सो हुए, लेकिन जिस युवा पीढ़ी के साथ आज झारखंड नवनिर्माण का बात हम लोग कर रहे हैं, आप लोग सजग हो जाइए। अरे रोज तो अपना कमा के खाते हैं, कल भी कमा के खाते थे, आज भी कमा के खा रहे हैं, कल भी कमा के खाएंगे, लेकिन एक वोट नहीं बेचेंगे। जो पढ़ा लिखा, जो विधि का ज्ञान रखता हो, जो कानून का ज्ञान रखता हो, जो समाज को बदलने की क्षमता रखता हो, जो विधानसभा में बेबाक होकर झारखंड के सवाल पर, नियोजन के सवाल पर, यहाँ के माटी के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, जल जमीन के सवाल पर जो चुनाव, जो सदन में बेबाक होकर आवाज उठा सके, ऐसे लोग को वोट करना मेरे साथियों। वरना हम लोग कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, और सारा इलाका का जल जमीन लूटता चला जा रहा है, फैक्ट्री बनता चला जा रहा है, दूसरे का बहू बेटी सोना का सुनाचूर और बासमती का चावल गाय के नद्दे में डाल रहा है, और हमारे घर के लोग कोटा का चावल के लिए दिन रात ब्लॉक का जो राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये हम लोग के लिए एक गंभीर विषय है। इसलिए सब कुछ बेचो, लेकिन अपना एक वोट का अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सुनो, संविधान तो मैं लिख रहा हूँ, उस संविधान को लिखते समय जो संविधान समिति था उसमें कई लोग थे, 30 लोग थे, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार, अम्बेडकर साहब और कई लोग थे। इन्होंने कहा कि देखिए, जिस दलित अति पिछड़ा के लिए हम लोगों ने संविधान लिख दिया, ऐसे संविधान को तो हमने लिखा, अधिकार भी दिया, लेकिन मुझे डर है कि ऐसे संविधान में वैसे लोग कब्जा कर लेंगे जिनका दिन रात शोषण का शिकार दलित अति पिछड़ा समाज आज हो रहा है मेरे साथियों। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, सजग हो जाइए नौजवान साथियों। क्रांति आता है, और क्रांति हमेशा गरीबी में क्रांति आया, अमीरी में क्रांति कभी नहीं आया। इतिहास गवाह है। आप कार्ल मार्क्स को पढ़िए, आप लेनिन को पढ़िए, आप और भी जितना भी लाल झंडे के नेता लोग हुए उसको पढ़िए। उसमें कहा गया कि गरीबी में हमेशा क्रांति आया, अमीरी में क्रांति कभी नहीं आया। इसलिए मैं जब पिछले बार लोकसभा चुनाव में आया था, ऐसा तो मैं टाटा नहीं रहता हूँ, और मैंने देखा कि पूरे ईचागढ़ विधानसभा में यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, अगर आप लोग की इच्छा होगा तो हमारे साथ लड़ने वाले लोग, आज सुरजोत सिंह बेसरा एक क्रांतिकारी लीडर, उसको नेता होने नहीं दिया। जानते हैं क्यों नहीं होने दिया? ये लोग जानते हैं कि
कि जो तेज आदमी होता है, जिसके पास कानून का ज्ञान होता है, जिसके पास विधि का ज्ञान होता है, ऐसे लोग को नेता बनने मत दो। क्योंकि अगर ऐसे लोग नेता हो जाएंगे, अगर सत्ता शासन में हो जाएंगे, तो जो लूटने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में है, जो सरकारी नौकरशाही में आज जो नियोजन के सवाल पर आपके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे लोग को नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, ये जो मंडली है हम लोगों का, सुरजोत सिंह बेसरा का और लोग का, बस आप लोग से निवेदन होगा कि आप लोग अपना वोट करें। अगर बन सके तो मेरा एक वोट इस बार जरूर लगाएं। अभी कुकड़ू में समूचा उधर नदी साइड से लेके चारों तरफ बस एक ही आवाज था कि वकील साहब अब आ गए हैं, आपको हम लोग इस बार पहचाने हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने तो जसवंत सिन्हा के खिलाफ भी, वित्त मंत्री थे, मैंने उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, और इसलिए लड़ा था क्योंकि उन्होंने धिक्कारा था झारखंड को, और हम उसके साथ चुनाव लड़के 51,000 वोट लाके, और 51,000 वोट ला मैं तो नहीं जीत सका, लेकिन उसको भी चुनाव नहीं जीतने दिया। ये मेरे अंदर जो है सो, ये ज्वलंत जो है सो शक्ति है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग से भी कहने आए, ईचागोड़ को पहचानिए, सरायकेला को पहचानिए, यहाँ के जल जमीन को पहचानिए, यहाँ के फैक्ट्री में अपना हुकूमत जमाने के लिए मोर्चा तैयार करिए। हम आज ही नहीं, हम लोग इसको चिन्हित कर लिए हैं, और चुनाव जीतने दीजिए। इसके बाद भी हम लोगों का लड़ाई यहाँ जारी